हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि भैया प्लीज़ गाइड अबाउट KVPY। एज़ पर ड्यूटी, आई एम गोइंग टू टेल यू about all the tips and strategies about the KVPY. So what is KVPY? So KVPY is an exam held by IISC Bangalore, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। एंड ये जो है कि आप इनसे IISC एंड IISER एंड NISER, IISC, आइसर्स एंड नाइसर्स, ये इंडिया की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। सो वाया KVPY यू कैन गेट इनटू दिस कॉलेजेस। अब KVPY कौन कौन दे सकता है, तो बात करें तो 11th क्लास के लिए होता है KVPY SA, और जो 12th क्लास के लिए होता है वो होता है KVPY SX, एंड थर्ड इज़ KVPY SB। सो आई एम अ KVPY fellow, and I cleared SX stream, and I didn't set for SA stream as I don't know much about it. So this is my provisional selection letter. You can see it looks like this, and above it I can't show because it has my mom's number and all. So please, you can take a look. And also there is you can also say that बेनिफिट विथ टेकिंग विथ दिस इज़ यू गेट अ फेलोशिप ऑल्सो, यानी आपको फ़ीस के अलावा फेलोशिप भी मिलती है। ये इसका फ़ायदा है। बाकी अगर आप आइसर नाइसर से में जाना चाहते तो उनकी अलग एग्ज़ाम भी होती है। आप जेई मेन चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं, जेई एडवांस चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं, SCB चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। सो KVPY चैनल के थ्रू यही फ़ायदा होता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको IIIT हैदराबाद में भी एक सीट मिल जाती है थ्रू KVPY चैनल, यानी आप एक बार के लिए थोड़ा अप्लाई करके देख सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स आफ्टर द HBCSC ओलम्पियाड्स एंड NTSC। सो यह क्लास 11th, क्लास 12th एंड ऑल्सो कॉलेज ईयर के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो कि BSc कर रहे हैं, यानी BS या BSc की डिग्री कर रहे हैं, दोज कैन अप्लाई। सो बात करें तो कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की थी। सो 12th क्लास में मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो November 1st संडे को हुआ था, एंड मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी October 1st वीक से ही। पूरा टाइम टेबल रेडी करके मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले वही जो मेरा हमेशा का मेथड रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने शुरू किया था, एंड देन कमिंग टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। बात करें तो सबसे इजी जो आपको टैकल करना है, अभी मैं थोड़ा बहुत ऐसे के लिए भी बात कर ही सकता हूँ, मैंने नेट पे ज़रा पढ़ा। सो बात यह है कि ऐसे के लिए भी अगर आप जाना चाहें, सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप 11th क्लास का ही पढ़े। डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग अबाउट क्लास 12th। और अगर आप क्लास 12th के लिए चाह रहे तो यस, क्लास 12th इज़ ऑल्सो, क्लास 12th ओनली इज़ इम्पॉर्टेंट, 11th क्लास का नहीं आता है। बात करें तो सबसे ईजी पार्ट आएगा, वो आएगा केमिस्ट्री का, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम NCERT बेस्ड लेवल का ही आता है। थोड़ा सा हार्ड होगा, NCERT के बाहर की कुछ क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट से कि पूरा आपको NCERT लाइन टू लाइन ही पूछा जाता है जेई मेन की तरह। इट टुक क्वेश्चन आउटसाइड NCERT, बट बेस NCERT रहेगा। एंड केमिस्ट्री इज़ द ईजिएस्ट पार्ट। अगर आप केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वही आपको कट ऑफ क्लियर करवा देगा। कट ऑफ इज़ अराउंड 50 आप समझ सकते हैं, 100 में से 50 ही कट ऑफ रहता है। मतलब आप पेपर का टफनेस लेवल समझ सकते हैं कि यस इट्स हाई। सो नेगेटिव मार्किंग, यस इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। बात करें 11th क्लास के लिए तो आपको 4 सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, बायो के लिए प्लीज़ NCERT प्रेफर कीजिए, जैसा कि एज़ पर मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू देखे। मैथ्स की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़े बहुत जैसे उन टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि जो 11th क्लास का मैथ्स होता है उतना ऐसा नहीं है कि जो KVPY का मैथ्स है वो जेई के मैथ्स की तरह ही रहता है, मतलब 11th क्लास का। उसमें काफ़ी चीज़ ऐसी रहती है जो अबोव जेई मैथ्स होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, इट कैन बी टेकन एज RMO लेवल का ऑब्जेक्टिव मैथ्स। यस, इट कैन बी टेकन एज जो RMO, INMO, IMO और एनी मैथ ओलम्पियाड्स, उनका जो आप समझ सकते हैं, उनके जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उतना हार्ड नहीं रहेगा, बट उसी का एक ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। सो यस, यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। बात करें 11 फिजिक्स की, तो फिजिक्स इज़ प्योरली जेई मेन बेस्ड, एंड
ट्वेल्थ क्लास के लिए भी बात करें तो प्योरली जेई मेन बेस्ड। सो मैथ्स अगर ट्वेल्थ क्लास की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप मैं कह रहा हूँ, बट यस जैसे कि RMO एंड INMO लेवल, बट आएगा जेई वाला ही मैथ्स आएगा पूरा, बट जो लेवल रहेगा वो काफ़ी हार्ड रहेगा। इवन इन दैट 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको इतने हार्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि यस इट्स पार लेवल विद जेई। आप कह सकते हैं कि KVPY का मैथ्स इज़ अराउंड द मैथ्स ऑफ जेई एडवांस एंड ऑल्सो अबोव इट। सो मैथ्स ही है जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इन दैट्स वाई कट ऑफ इतना कम जाता है। केमिस्ट्री ही है जो आपको बहुत आराम से कट ऑफ क्लियर करवा सकता है। सो दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो बच्चे फिज़िक्स प्रेफर करते हैं। अगर ट्वेल्थ क्लास की बात करूँ, जैसा कि मैंने SX स्ट्रीम दिया था ट्वेल्थ क्लास के लिए, सो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स। और 11th क्लास के बच्चों के लिए पिछले साल का कट ऑफ था आई थिंक अराउंड 50 ही होगा, मैंने इतना चेक तो नहीं किया था, बट यस अबोव प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का मैंने एक बार देखा था, सो इट वाज 45। सो इससे भी आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ के पास पहुंच जाते हैं। इतना ज़्यादा नीड नहीं है कि बाकी 2 सब्जेक्ट पे भी उतना फोकस हो, बट अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पे पूरा फोकस कर सकते हैं तो यस यू कैन गो विथ इट। तो आपको करना क्या है, कोई 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए अगर आप 11th क्लास में, उनको एकदम कन्फर्मली यानी उनके ऊपर तो ग्रिप होनी ही चाहिए। अगर आपको और अच्छी रैंक लाना है तो यस 4 सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आइसर तो क्या है कि तो आई कैन से कि 2-3 आइसर्स होती है वो टॉप की होती है, पुणे की है एंड आई थिंक मोहाली में भी है। सो पुणे एंड मोहाली आर द टॉप। बाकी आइसर भोपाल में भी एक आइसर है, सो आई कैन ऑल्सो गो एट दैट, बट आई गॉट इन एडमिशन इन IIT दैट्स एंड आई एम ऑल्सो नॉट इंक्लाइन टूवर्ड रिसर्च। सो मैंने BTech प्रोग्राम ले लिया है। एंड बात करें जब इसकी, तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी, तो 2 मंथ आर सफिशिएंट। आप शुरू NCERT से कीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप जेई वाले ही कीजिए। मैं गारंटी कह सकता हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप जेई प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स वही जो जेई के लिए लगती है वही आप इसके लिए काम कर सकते हैं। हाँ, मैथ्स की बात करें तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र करें और उन्हीं से समझें कि आपको वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 11th क्लास में आपको बायो का भी ऑप्शन रहता है जो कि काफ़ी इजी होता है, एक सिंगल वर्ड आंसर्स को टिक करना होता है। सो उसके लिए आप NCERT प्रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ एंड यस, इवन इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, बट इस साल के लिए बहुत टाइम है अभी तो। सो अभी तो आपके पास 5 महीने, से आप आराम से कर सकते हैं। सो डोंट टेक एनी वरीज, आई एम एज अ हेल्प टू यू। सो डू कमेंट एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम। अगर कि कोई और एग्ज़ाम में चाहिए, अगर मुझे उसका आइडिया होगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। एनी थिंग अबाउट ओलम्पियाड्स, आई हैड गिवन ऑल द ओलम्पियाड्स एंड सिलेक्टेड इन ऑल ऑफ देम, जितने भी होते फिज़िक्स से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके मैथ्स। सो कोई भी ओलम्पियाड्स आपको NTSC एंड ऑल, कोई भी आपको कोई प्राइवेट ओलम्पियाड जो कोई प्राइवेटली कंडक्ट होते हैं, सो डोंट वरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल।